हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियत्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुताक्षं औदार्यमाधुर्यगुणेक्षुब्धं वरं वरेण्यं पुरुषमहं नारायणं तं कृत्वा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजगं कावदातो सपितनायकपित्रो कमलायताक्षु विशम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद परमित लीला पुरुष विष्णुपादष्टोदश श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के शरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुण परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम सिखा। हरे कृष्णा। जिसका माइक म्यूट नहीं है उसे म्यूट कर दीजिए। पूजा जी जो जुड़ी हैं आज, आपका स्वागत है, लेकिन आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, मुझसे हो नहीं पा रहा है। हरे कृष्णा। पूजा जी माइक म्यूट कर दीजिए। बंद है। ओके। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम अष्टम अध्याय में हैं और अभी तक हमने 6 श्लोक पूरे कर लिए थे। ठीक है। तो इससे पहले भगवान अर्जुन जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे कि अर्जुन जी का जो लास्ट प्रश्न था कि मृत्यु के समय पे, प्रयाण काल यानी मृत्यु के टाइम पे क्या होता है, जीव का क्या होता है और जो भक्त होता है उसका क्या होता है। तो उसके प्रश्न के उत्तर में भगवान ने बताया था पहले कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशयम्। कि जो अंत काल में जब वो प्राण त्यागता है उस समय यदि वो मेरा स्मरण करता है तो मुझे ही प्राप्त होता है। फिर अर्जुन के मन में संशय हुआ कि चलो मान लो नहीं वो आपको स्मरण कर पाया तो उसका क्या होगा। तो भगवान कहते हैं यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि यदि जिसने मुझे स्मरण करते करते, मेरा ध्यान करते करते प्राण को त्यागा तो वो निश्चित ही मेरे पास आएगा, मेरे धाम को आएगा, यानी मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन यदि नहीं त्यागा तो क्या होगा। तो भगवान बताते हैं कि जो जिसका स्मरण करेगा अंत काल में, जिस भी चीज़ का स्मरण करेगा वो उसी शरीर को प्राप्त होगा। ठीक है। जिस भाव का वो स्मरण करेगा, चाहे वो अपने कुत्ते का, पेट का स्मरण कर रहा है तो नेक्स्ट लाइफ उसको कुत्ता बनना पड़ेगा। यदि कोई सोचता है हाय राम मेरी पेट बिल्ली, मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं ही उसका देखभाल करने वाला हूँ, तो उसका बिल्ली का शरीर मिलेगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, भरत महाराज का एग्जाम्पल मैंने बताया था कि भरत महाराज जो बहुत ही भक्ति में आगे बढ़ चुके थे और भाव स्थिति को पहुँच गए थे और भगवत धाम की प्राप्ति होने ही वाली थी। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश जहाँ वो अपना राजपाट, अपना वैभव, सब अपना पूरे भारतवर्ष की, यानी भारत यानी पूरी पृथ्वी के वो राजा थे। अलग अलग देश नहीं होते थे पहले, अमेरिका, कनाडा ये सब नहीं होते थे, सिर्फ पूरा जो पृथ्वी है पूरी भारत ही हुआ करती थी। और जो भारत जो नाम पड़ा वो भी उन्हीं राजा के नाम पे पड़ा।
भरत महाराज के नाम पे ही हमारा देश का नाम भारत पड़ा। तो वो राजा जिन्होंने सोचा कि लास्ट में अब मुझे भजन करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई, तो वो अपना राज्यपाट अपने बेटे को छोड़कर, अपनी सुंदर स्त्री, सुंदर बच्चे, प्यारे बच्चे, सबको छोड़ छाड़ के भजन करने जंगल में आते हैं और कुटिया बना करके भजन करते हैं और बहुत बढ़िया भजन कर रहे हैं। लेकिन अनायासी वो जो हिरण का बच्चा आ जाता है, उसको बचाने के चक्कर में वो उसको ले आते हैं। उनके सामने उनकी माता ने प्राण त्याग दिए थे, तो वो सोचते हैं कि कौन देखभाल करेगा, और इसलिए उन्होंने हिरण के बच्चे को अपने पास में रखना शुरू कर दिया कि यदि इसको मैंने नहीं देखा तो कोई भी खा जाएगा, कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे और ये मर जाएगा। तो ऐसे करते करते उसकी देखभाल, सेवा करते करते, यदि हम किसी की सेवा करते हैं तो क्या होता है, हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग घरों में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं और हम आसक्त होने का प्रयास करते हैं। हमारी कोई स्वाभाविक आसक्ति नहीं है भगवान के साथ में। हम भगवान से मिले हुए नहीं हैं, किसी को हमने देखा हुआ है, किसी को हम जानते हैं तो हमारी आसक्ति होती है उससे, है ना। अपने बच्चे की माता सेवा करती है, नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, श्रृंगार करती है, सब कुछ करती है, तो माता की अपने बच्चे के साथ में अटैचमेंट हो जाता है सेवा करने से, है ना। उसी तरह से हम लोग भी लड्डू गोपाल को घर में लाते हैं ताकि हमारा भी एक अटैचमेंट भगवान से बन जाए। प्रयास करके, अभ्यास करते करते हमारा अटैचमेंट स्वाभाविक हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से जो भरत महाराज जी वो हिरणी के बच्चे का सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको देखभाल करते हैं। तो इस करते करते क्या हो गए, वो आसक्त हो गए बुरी तरह से, और फिर उनको नेक्स्ट जन्म जो मिला हिरण का मिला, जबकि वो कहाँ भगवत प्राप्ति करने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पे भगवान का स्मरण ना करके वो हिरण का स्मरण कर लिया कि मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा, इसे कौन देखभाल करेगा। तो उनकी गति क्या हो गई, खराब हो गई। लेकिन उन्होंने भक्ति बहुत अच्छी थी, इसलिए उनको सब स्मरण रहा हिरण के शरीर में भी, तो क्योंकि उनकी भक्ति बहुत ऊंची अवस्था तक पहुंच चुकी थी। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं, ये शास्त्रों का एग्जाम्पल आया है, तो जो शास्त्रों में लिखा गया वो सत्य है ना, ऐसा हुआ था सचमुच में। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम प्रयास करें कि भगवान में आसक्ति बनाने का जो भी हम कर सकते हैं उसका हम पूरा प्रयास करें, ताकि जो अंत काल में हमारा स्मरण भगवान का हो जाए, ना कि किसी पेट का हो या ना किसी सांसारिक बच्चों का हो, या अपने पति का या पत्नी का या बेटी का या बेटी का। तो वही शरीर हमको मिलेगा, कुत्ते बिल्ली जानवर जो भी हम सोचेंगे वही शरीर में हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अंत काल में लोग बाग क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे, अरे दादाजी मरने वाले हैं, अरे आ जाओ फ़ोन करके, आ जाओ दर्शन कर लो, लास्ट मोमेंट है दर्शन कर लो। ऐसा होता है ना, सभी लोग, अरे बेटी तू भी आ जा, अरे बेटा तू भी आ जा, सब लोग आ जाओ दर्शन करो। लेकिन उससे क्या होता है, जितना हम दर्शन करते हैं उतना दादाजी की आसक्ति और बढ़ती है, परिवार में और बढ़ती है। तो क्या होता है, दादाजी की गति खराब हो जाती है। हम संसार में दादाजी की बात नहीं है, सभी लोगों की बात है ये। ऐसा ही होता है ना, वो मरने वाला है, चलो दर्शन करो। होना चाहिए कि भैया दूर रहो, संसार के लोग दूर हो जाओ, हमें एकांत में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है उसको भगवान का चिंतन कर लेने दो, ताकि वो भगवत धाम जा पाए। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम लोग सभी लोग, और दादाजी की भी आसक्ति बनी हुई है परिवार में, बोलेंगे मेरी उस बेटी को बुला दे, एक बार मैं मरने से पहले देख लूँ, क्योंकि दादाजी की भी आसक्ति घर में बनी हुई है ना पूरी। तो वो भी हमेशा यही, मेरे बेटे को बुला दो, मैं लास्ट मरने से पहले उसका दर्शन कर लूँ। तो ये सब दादाजी मरते टाइम भी आसक्त बेटा बेटी में, घर परिवार में हैं, तो दादाजी की गति क्या होगी, जो वो स्मरण कर रहे वही होगी, ठीक है। इसीलिए हमको चाहिए कि जितना हो सके परिवार से दूर हो जाओ भैया, छोड़ो मुझे, मरते टाइम तो बख्श दो ताकि मैं भगवान के चिंतन कर लूँ। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं। लेकिन चलो हम 7वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तस्मात्तस्ते सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धव च मयार्पित मनोर्बुद्धि मामिवैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धव च मयार्पित मनोर्बुद्धिर्मामिवैश्यस्य संशयः। तो श्री भगवान कहते हैं यहाँ पे, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके
तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें मेरा चिंतन करना चाहिए, मेरा भजन करना चाहिए। तो और यहाँ बोला भजन करो और साथ में युद्ध स्व, यानी युद्ध भी करो। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अर्जुन के मन में तो नहीं आएगा लेकिन हमारे अंदर आएगा, इसलिए अर्जुन हमें हमारे बिहाफ पे पूछते हैं और संशय भगवान उनका मन से समझ जाते हैं अर्जुन क्या सोच रहा होगा, तो भगवान उसको समझा देते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है युद्ध स्व का मतलब ये, क्योंकि अर्जुन का उस समय कर्म था युद्ध करना, क्योंकि वो युद्ध स्थल में खड़ा था, युद्ध करने के लिए खड़ा था, रेडी था, है ना। तो हमारा कर्तव्य जो है हमें वो करना है। स्टूडेंट का कर्तव्य पढ़ाई कर, जो व्यापार कर रहा है उसका व्यापारी का कर्तव्य कि भाई अपना व्यापार कर, गृहिणी का कर्तव्य अपना घर गृहस्थी संभाल, घर की सफाई कर, खाना बना, बच्चों की देखभाल कर, वो सब कर। टीचर का कर्तव्य बच्चों को पढ़ा और घर भी संभाल, है ना। एक पायलट का कर्तव्य कि अपना प्लेन को ढंग से उड़ा। जिसका जो जो ड्यूटी भगवान ने दी है, जो जो प्रोफेशन दिया है, जो जो काम उसको दिया गया है भगवान के द्वारा, वो बहू है तो अपना रोल बढ़िया से अदा करे, वो बेटी है तो अपना फ़र्ज़ बढ़िया से अदा करे, बेटा है तो वो अपना कर्तव्य अच्छे से पालन करे। यानी जिसकी जो जो ड्यूटीज़ हैं उसका वो आचरण अपना अच्छे से करे, अपना बेस्ट 100% दे के करे। तो यह भगवान कहते हैं कि भैया तस्मात् तस्य अतएव, हे अर्जुन तू हमेशा मेरा स्मरण कर। तो अर्जुन बोलेगा भाई मेरे पास कुछ और काम नहीं है क्या, मैं तेरा स्मरण, आपका ही स्मरण करूं, बैठ जाऊं माला लेके कृष्ण 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 हरे कृष्ण करता रहूं बैठ के, तो मैं काम कैसे करूं। या तो मैं बैठ जाऊं माला जाप करता रहूं, भजन कीर्तन करता रहूं, गीता भागवत पढ़ता रहूं, मैं करता रहूं, लेकिन मैं अपना भजन करूंगा तो मुझे टाइम चाहिए, तो मैं कैसे आपका काम कैसे करूं फिर। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि काम छोड़ने की बात तो करी मत। भगवान कभी भी नहीं बोलते भैया काम छोड़ के बैठ, काम तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, काम कर। अर्जुन भगवान को इसलिए तो भगवत गीता सुना रहे हैं ना, कभी ऐसा नहीं बोलते कि तुम बैठ जाओ मेरा स्मरण करो, काम करते हुए मुझे स्मरण करो, भगवान कहते हैं। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जाप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परमधाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि आपको काम करते हुए हर काम में मेरा स्मरण करना है। तो यदि देखो हम काम कर रहे हैं, कोई किसी को हम ऐसी सलाह देंगे, देखो हमारे ना मेरे को एक बात याद आ रही है, मेरी सिस्टर ने भागवत कथा कराई थी, तो उस टाइम पे सभी लोग मिलने आए थे, उनसे महाराज जी से मिलने के लिए सब लोग आए थे। तो मेरी सिस्टर की जेठानी वो आई थी और वो स्कूल में कोई छोटा सा जॉब कर रही थी और टीचिंग का जॉब कर रही थी। उसमें कुछ बहुत कम पैसा कुछ मिल रहा होगा, थोड़ा बहुत 7,000 ऐसा कुछ मिल रहा होगा। तो वो उस महाराज जी ने बोला कि तू है ना 7 दिन भागवत कथा सुनने रोज़ आना कथा सुनने के लिए, मैं कथा कर रहा हूँ, मैं आया हूँ वृंदावन से कथा करने के लिए, तो रोज़ तू सुनने आ। तो वो कहती है महाराज जी आपके पास तो, आप तो सन्यासी हो, कुछ काम नहीं है, आपको तो यही करना है, हमारा पास तो परिवार है, हमें तो ये सब करना है, हमें तो कमाना धमाना है। मतलब महाराज जी को इतना गुस्सा आया मुझे, कैसे उल्टा जवाब दे रही है और कैसे बोल रही है। तो उन्होंने बोला तू क्या कमाएगी, 7,000 कमाएगी, उससे तेरा क्या चल जाएगा, पूरा हो जाएगा, तुझे पता नहीं हम लोगों को, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भगवान का भजन कर रहा हूँ, भगवान को भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन आप देखो इन लोगों के पास में चढ़ावा कितना आ जाता है, ये लोग बड़े बड़े मठ और मंदिर कैसे बना लेते हैं। यदि आप भगवान को याद करते हुए अपना कर्म करोगे तो भगवान आपका काम बहुत ही इफ़िशिएंटली करवा देंगे। क्योंकि यदि आपने अपने मन और बुद्धि को भगवान को दे दो, भगवान कहते हैं अपना मन बुद्धि मुझे दे दे, है ना, मया अर्पितो मन बुद्धि, भगवान ने ये बोला ना कि अपना मन और बुद्धि मुझे दे दे। हमारी मन और बुद्धि से हम सारे काम करते हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो मन और बुद्धि होना ज़रूरी है ना। आप लोगों मैं सुना रही हूँ, यदि अभी मैं ऑन द स्पॉट पूछ लूँ कुछ, तो कोई बोलेगा क्या, मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो आटा गूंद रही थी, मैं सब्जी काट रही थी, मैंने तो सुना ही नहीं। तो बोला तूने क्यों नहीं सुना, तेरे कान तो खुले हैं, तूने सुना क्यों नहीं, कान तो खुले हैं ना। बट
तुम्हारा ध्यान, आपका या मेरा ध्यान सब्जी काटने में ज़्यादा था, आटा गूंदने में ज़्यादा था, इसलिए मैं आपकी बात को नहीं सुन पाई। यानी आप यदि मन लगाकर कथा नहीं सुनोगे तो वो कथा को आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। यानी हर काम करने के लिए हमें मन को देना पड़ता है। कोई भी यदि आप काम कर रहे हो तो पहले आपको मन देना पड़ेगा। मन जब वहाँ जाएगा तभी, हमने वो चैप्टर 6 में पढ़ा था ना, मन का जो चैप्टर था पूरा मन की बातें की थी उसमें। तो मन को यदि हमने दिया तो ही वो काम कर पाएंगे अच्छी तरह से, इफ़ेक्टिवली, इफ़िशिएंटली, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे। कथा भी हम सुनने के लिए हमको कान और मन साथ में, इंद्रियों के साथ में मन अटैच्ड है। यदि मन से वो काम नहीं होगा तो काम आप ठीक से कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो मन को देना बहुत ज़रूरी है। किसी काम में भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़ो। मन इधर उधर है, अब बोलते हैं ना बच्चों को, मन लगा के पढ़ाई कर भाई, कहाँ इधर उधर ध्यान है तेरा, मन लगा इधर, मन लगा। क्योंकि आपको पता है, देख रहे हो कि मन इधर उधर है, खेलने में खिड़की से बाहर देख रहा है और यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहा है, तो वो कुछ पढ़ नहीं रहा है। मतलब शरीर यहाँ दिख रहा है कि किताब खोल के बैठा है, लेकिन मन तो उसका बाहर कहीं बच्चों के साथ ही घूम रहा है कि वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, मैं भी और जाऊँ और वहाँ क्रिकेट खेलूँ, ऐसा उसका मन। तो इसीलिए हमको क्या करना होता है, मन को भगवान को देने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो कोई भी काम हम करते हैं तो पहले हमारा इंद्रिय के साथ में मन साथ में होना बहुत ज़रूरी है। मन साथ में होगा तभी हम उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं मया अर्पितो बुद्धि मनो, तू अपने बुद्धि को और मन को मुझे दे दो। मन और बुद्धि यदि भगवान के पास में होगी, ठीक है, तो बताओ आपका जो मन है वो जो भटक रहा है उसको भटकने नहीं देंगे भगवान। यदि भगवान को आपने कोई काम दे दिया कि मेरी बुद्धि और मेरे मन को आप संभालो, है ना, संभालेंगे क्यों भगवान? जब आप भगवान को याद करोगे, भगवान का भजन करोगे, भक्ति करोगे, हरि नाम जप करोगे, महामंत्र करोगे। तो यदि आपको ऑफिस में काम करने के लिए भी जाना है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना है, तो आप सबसे पहला काम क्या करो? महामंत्र करो। बच्चों को ये अभ्यास दो, अभ्यास दिलाओ, सिखाओ, उनके हाथ में माला पकड़ाओ या थोड़ा या कुछ भी, कि आपको ये हनुमान चालीसा बोलनी है, रेगुलर बोलनी है तो बोलनी है। मतलब आपकी अब जो आराधना है, पूजा आराधना जो आपको, उसमें क्या है, आपके रूटीन में कुछ तो होना चाहिए ना। हर किसी के कुछ ना कुछ होता है। तो आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हो? भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है ना, तो आपको भी, आपका फ़र्ज़ भी है कि आप भगवान के लिए कुछ तो करो। या बच्चा हनुमान चालीसा बोल के जाए, या गोपी गीत बोले, या राधा अष्टकम का पाठ करे, या नंदनाष्टकम का पाठ करे। बहुत सारे हमारे अष्टकम्स होते हैं, वो पाठ करे, या हरे कृष्ण महामंत्र की 2 माला जपे, है ना। तो शुरू में यदि वो जप कर जाएगा तो भगवान क्या करेंगे? भगवान कहते हैं कि मैं आपके मन को और बुद्धि को नियंत्रित रखूँगा, कंट्रोल में रखूँगा। ठीक है, तो यदि हम क्या करेंगे, यदि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहेगी, हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देती। एक लकड़हारा था, ठीक है, वो लकड़ी काट रहा था, और जो लकड़ी थी वो बहुत ज़्यादा मोटा था तना उसका, और उसको काटने का प्रयास कर रहा है, कुल्हाड़ी से काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, और उसको मतलब पूरा दिन ऑलमोस्ट निकल गया और कट नहीं रही है उससे। जो तना है बहुत मोटा है तो वो काट नहीं पा रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। वहीं पे एक बूढ़ा व्यक्ति आता है साथ में, तो यानी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति आता है, कहते अपने तजुर्बे से बताएगा वो। तो कहता है कि देखो, रुको, इधर सुनो मेरी बात। तो वो कहता है, अरे तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे काम करने दे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा पूरा दिन निकल गया और तू मुझे काम भी नहीं करने दे रहा है। और करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। फिर उसने 2-3 बार रोका तो वो सुनने को तैयार नहीं, बोलते 2 मिनट सुन ले मेरी बात, 2 मिनट। उसने बोला ठीक है सुनाओ। तो बोला कि तू ये तेरी जो ये कुल्हाड़ी है ना, इसमें धार लगा ले, पत्थर है, इसको थोड़ा सा घिस ले, थोड़ा सा घिस ले इसको। तो उसने ऐसा ही किया, घिसा, और उसने काटा तो 2-3 शॉट में वो पेड़ कट गया। तो बोला, अरे भगवान, मैंने पूरा दिन लगा दिया इसको पेड़ को काटने में, अभी तक तो मैं जाके घर में ईंधन लेके जाके खाना भी बना लेता, पूरा परिवार खा भी लेता, मैं रेस्ट भी कर लेता, इतना टाइम बच जाता, लेकिन मैं इस पेड़ को काटते ही रह गया और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो इसीलिए कहते हैं कि लोगों की एक्सपीरियंस, लोगों की थोड़ी सुन भी लेनी चाहिए, और भगवान आपको बुद्धि भी देंगे। यदि आप भजन करोगे, भगवान को आपने मन और बुद्धि दे दिया, तो आपका मन और बुद्धि किसके अंडर में है? भगवान के अंडर में। और भगवान कितने बेस्ट तरीके से उसको यूज़ करेंगे बताओ। यानी आपको डिसीजन मेकिंग
पावर आएगा। आप कुछ भी काम करने से पहले आप क्विक डिसीजन लोगे। जैसे उस कुल्हाड़ी वाले ने उसको तो उस व्यक्ति ने दिया, लेकिन आपके अंदर भी वो आ सकता था। यदि आप भगवान में आश्रित होते तो भगवान आपको खुद ही बुद्धि दे देते पहले ही कि भैया इसको घस ले, उसके बाद में काट, जल्दी कट जाएगा, है ना। जहाँ तू उसको 5-6 घंटे लगा रहा है वो काम तू आधे घंटे में ख़त्म कर देगा, तेरा टाइम बचेगा, है ना। तो इसलिए यदि आप अपने काम करते टाइम करने से पहले आप क्या काम करते हो, फैमिली को आप मैनेज करना होता है, आपको कैरियर आपका जो है, घर है, दुकान है, मकान है, आपका बिज़नेस है, जो भी कुछ है, तो यही सब हमें करना होता है। इसी जंजाल में फंसे रहते हैं ना हम लोग, अपना फैमिली के लिए देखभाल करो, ये सब करो। तो यदि आपने मन भगवान को दिया है तो भगवान आपके मन को कंट्रोल रखेंगे और आप अपने डिसीजन जितने भी लोगे आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली लोगे और अपना काम बहुत ही कम टाइम में अच्छी तरह से कर पाओगे, यदि मन आपका भगवान के पास आपने दिया है। ये चीज़ नोटिस भी करी गई है, जो बच्चा हरिनाम करके स्कूल जाता है, कंपैरेटिवली उस बच्चे के मार्क्स भी अच्छे आते हैं। ऐसा मैंने हमारे परिवार में ही देखा है, क्योंकि हमारे परिवार में लोग करते हैं, ये सब चीज़ें से जुड़े हुए हैं, तो हमारे बच्चे भी कुछ कुछ करते हैं। ठीक है, तो नंदिनी नाम की बच्ची जो आती है यहाँ पे प्रोग्राम में, कभी कभी आती है वो, तो वो पहले मतलब वो हरिनाम करती है उसने, उसके बाद जाती है, उसके मार्क्स भी 90 अबव आते हैं। नंदिनी के भी आते हैं, माधवी के भी आते हैं 90 अबव मार्क्स, अच्छे नंबर से पास होते हैं, क्योंकि भगवान के आश्रित भगवान बुद्धि देते हैं। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि, मैं भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि देता हूँ। जो मेरे आश्रित है, जो मुझ पे चरणाश्रित होते हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूँ और सही डिसीजन लेने का सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। गीता जी मैं पढ़ रही हूँ, मेरी अक्ल काम नहीं करेगी, आप लोग सुन रहे हो, आप ग्रहण नहीं कर पाओगे जब तक कि भगवान आपको, मुझे और आपको बुद्धि देंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं समझ पाएँ। तो ये बुद्धि भी कौन दे रहा है, हम लोगों को भगवान ही दे रहा है। भगवान की कृपा से ही हम कुछ भी काम कर पाते हैं। हमने पढ़ा था ना, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, 7वें अध्याय में। तो इसीलिए भगवान को यदि आपने अपना मन बुद्धि दे दिया तो भगवान आपका सारा काम बड़े अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भक्ति करने से क्या होता है, मन कंट्रोल रहता है, मन वश में रहता है। तो मन वश में रहेगा तो अपने सारे काम आप ठीक से कर पाओगे। मोबाइल चलाना चाह रहे हो आप, लेकिन उसकी बैटरी ख़राब हो रही है, इंटरनेट भी नहीं है और उसका फ़ोन का डिस्प्ले भी उड़ा हुआ है, तो आप फ़ोन नहीं चला पाओगे, मोबाइल नहीं चला पाओगे। उसी तरह से यदि हमारे शरीर को चलाने के लिए इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 3 चीज़ें ही है ना। इंद्रियों से हम काम करते हैं, मन से सोचते हैं, बुद्धि निर्णय लेती है ना, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धि। ये 3 चीज़ें यदि हमारी सही नहीं होंगी, यदि हम भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, भगवान को स्मरण नहीं करेंगे, तो हमारी ये 3 चीज़ जो हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। और गड़बड़ हो जाएंगी तो हम अपना संसार का काम जहाँ आधे घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, उसको हम करने में सारा दिन लगा देंगे और हमारा समय और बर्बाद होगा और हम कन्फ्यूजन रहेगा, ये करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, यानी परेशान रहोगे। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भक्ति जो है हमारे जीवन का पेट्रोल है। हमारी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए हमको भजन करना बहुत ज़रूरी है, हरि नाम जप करना, कि कलयुग का धर्म भी बताया गया ना हरि नाम। तो इसलिए हमको भजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जप करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी लाइफ को ठीक से चलाने के लिए पेट्रोल मिल जाए हमें और हम सही तरह से गाड़ी को चला पाएँ। ठीक है, लेकिन हम अपने आप से कर नहीं पाते, ये सब कैसे करें। तो देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है जैसे हम लोग हैं, पहली कैटेगरी में आते हैं, जिसको अभ्यास करना पड़ता है। हमारा स्वाभाविक भगवान का स्मरण होता नहीं है ना, तो हमें क्या करना होता है, अभ्यास करना होता है। कि अभ्यास कैसे करेंगे, माला उठाएंगे, 2 जो इनिशियल स्टार्ट कर रहा है 2 तो मुझे करनी है, 2 मुझे सुबह करनी, 2 शाम को करनी है, एक जैसा भी आपका टाइम निकल रहा है तो आप वो करेंगे। भोग लगाने की प्रैक्टिस करनी है, जप करना, ध्यान करना, कीर्तन, ये सब की प्रैक्टिस आपको बुद्धिपूर्वक अपने आप को पुश करके करना है। ठीक है, तो करते करते धीरे धीरे क्या होता है, आपका स्वभाव बन जाएगा। जैसे हम ये नहीं बोलते, बहुत भीड़ में भी अपनी माँ को आप देखोगे, पहचान लोगे, हाँ ये मेरी मम्मी है। पिता को भी पहचान लोगे, हाँ ये मेरे पिता है। हम अपने बच्चों को पहचान लेंगे, ये मेरी बेटी है या मेरा बेटा है ना। तो हमको उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। और हम ये नहीं बोलते कि हम स्त्री हैं तो हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, स्त्रियों वाले कपड़े पहनेंगे, पुरुष को पुरुष वाले। इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता है ना कि हमें कौन सी मेरी माँ है, कौन सा क्या है, क्योंकि हमारे रिलेशन जो बने हुए हैं, हम इतने अभ्यास हो चुका है हमारा उस चीज़ में। तो कोई जो बहू है वो शादी करके घर में आती है तो शुरू में अपनी सास को क्या बोलती है, वो
आंटी बोलेगी आंटी आंटी, तो उसकी सासू माँ बोलेगी मम्मी बोल, तो वो ऐसे प्रैक्टिस करेगी, फिर वो आंटी बोलेगी, फिर बार बार उसको टोकना पड़ेगा, फिर वो अपने आप को प्रयास करेगी नहीं नहीं मम्मी है, ये मेरे हस्बैंड की माँ है तो ये मेरी मम्मी है, मम्मी जी ऐसे करके प्रैक्टिस करेगी। फिर 15वें दिन जब अभ्यास होगा फिर वो मम्मी जी बोलना शुरू करेगी, फिर वो अपने आप ही ईजिली शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग भी अभ्यास करें, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर स्वतः भगवान का स्मरण आ जाएगा। कहीं दुर्घटना घटती बच रही है तो हे भगवान, हे कृष्ण, हे राधे ऐसे नाम मुँह से निकल जाए। ठोकर खा रहे हैं तो भगवान का नाम मुँह से निकले, ना कि कुछ और निकले, है ना। और जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हम अपने आप को जज करना है, तो हम दुखी हैं तो हम क्या करेंगे, हम किसके साथ बात शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे बड़ा प्रिय है, जो हम जिससे आसक्त ज़्यादा है ना, या अपने घर के सदस्यों के साथ जिसमें हमारी आसक्ति ज़्यादा है उसको हम सबसे पहले बताते हैं। तो होना क्या चाहिए, हमारा समर्पण वहाँ होता है, आश्रय वहाँ होता है। यदि हम हमारे साथ अच्छा बुरा कुछ भी हो तो हमें भगवान के साथ में होना, अटैचमेंट यदि हो जाए तो बहुत बढ़िया ना, कि हमें दुख है तो भगवान से ही शेयर करो, भगवान को प्रसन्नता हो तो भी भगवान को शेयर करो, कि भगवान के अलावा हमारा कोई है ही नहीं, तू ही है भाई जो है। ये सब जो दिख रहे हैं ये सब एक ड्रामा चल रहा है, हम लोग, मैं मदर का प्ले कर रही हूँ, ये बेटी का प्ले कर रही है, ये बेटे का प्ले कर रही है, हस्बैंड का प्ले कर रहे हैं, सब प्ले चल रहा है यहाँ पे, और सभी लोग अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। मेरा किरदार ख़त्म होगा तो मैं चला जाऊँगा, मेरा अभी इस किरदार में मेरी माता वाला किरदार चल रहा है और बहू वाला चल रहा है, लेकिन मेरा असली किरदार क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। जो मेरा असली वाला जो रूप है वो ये है, ठीक है। तो हम सभी जो यहाँ पर जी रहे हैं वो एक किरदार में ही हैं हम सब लोग, और हमें अपना असली रूप को पहचानना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। हमारा कनेक्शन जन्मों से, अनंत जन्मों से भगवान के साथ में है, तो भगवान से ही जुड़ के रहना चाहिए। और ये जो प्रतिकूलता यदि हमारी आती, कोई दुख वगैरह आ गया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माला को उठा के टांग देते हैं, भगवान तेरा इतना भजन करो, तेरी रोज़ रेगुलर 2-2 माला कर रही हूँ और मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे इस पड़ोसी के साथ तो बढ़िया हो रहा है, मेरा कलीग तो बड़ा खुश है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भजन ही हमारा गायब हो जाता है, उसे हम हटा देते हैं। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हमको भजन को नहीं हटाना है, तो हमारा टेस्ट होता है कि हम फेल हो गए, हम फेल होते जा रहे हैं। यदि हमको भजन को नहीं छोड़ना है, हमने जो प्रैक्टिस करनी है, 2 माला करनी है तो करनी है, 16 माला करनी है तो करनी है, जो हमने नियम लिया है उसको दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें वो करना चाहिए। तो भगवान आपको टेस्ट में भी पास करेंगे, चाहे अनुकूल प्रतिकूल या अनुकूल कोई भी परिस्थितियाँ आए, दुख आए, सुख आए, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, उसको भगवान की कृपा जान के ग्रहण करना चाहिए। लेकिन भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि कैसे मैं सतत भगवान का स्मरण कर सकूं, काम करते करते। काम को नहीं त्यागना है, क्योंकि हर काम को भगवान के लिए करो, इस तरह से करके भगवान के लिए जोड़ कर क्या करोगे तो आप भगवान को भूलोगे नहीं। और यदि आप अभ्यास करते करते आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा तो अंत काल में डेफिनेटली भगवान कहते हैं कि वो मेरे धाम ही आएगा, ठीक है। तो हमारा ये श्लोक पूरा हो गया। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। तो ये जो हमारा जगन्नाथ अष्टकम चल रहा था, लास्ट हो गया, इसको लेके आज ख़त्म हो जाएगा ये। हरं त्वं संसारं दूतर्मसारं सूरपते, हर त्वं पापानं विततिमपरं यादवपते, अहो दीननाथे निहित चरणो निश्यतमिदं, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे सुरपते, तुम मेरे आसार संसार को शीघ्र ही हर लो। हे यादवपते, तुम मेरे द्वारा विस्तारित अभिसीमित पापों की श्रेणियों को हर लो। अहो ओ दीन एवं अनाथ के ऊपर ही अपने श्री चरण को स्थापित करते हैं ऐसा जिनका निश्चित व्रत है, वे जगन्नाथ देव मेरे नेत्रमार्ग के पथिक बन जाओ। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप हे सुरपते, सुरपते यानी देवताओं के भी पति हो आप, सुर यानी देवता, जो देवताओं के भी आप पति हो, और आप
हम हमारे तो हो ही, हम लोगों के तो हो ही, लेकिन देवताओं के भी आप पति हो। तो आप सभी बड़े बड़े जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यमराज, जो भी हम सोच सकते हैं, इंद्र, सभी लोग आपकी सेवा पूजा करते हैं। तो आप हम पे कृपा करो, ऐसा करो कि हमारे जो आसक्तियाँ इस संसार से लगी हुई हैं, उन सारी आसक्तियों को आप हर लो, क्योंकि हम इस संसार में बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति हमारे इस संसार में बनी हुई है। इसीलिए हमारी इच्छा है, भगवान हमारी इच्छा को पूर्ति करते हैं। हमारी जो डिज़ायर है ना, भगवान हमारी डिज़ायर की पूर्ति करते हैं। हम चाहते हैं धन लेना, भगवान बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट लाइफ में दे दूँगा, इस लाइफ में तो तेरा हो गया ड्यूरेशन पूरा, तो तेरे को एक जन्म और लेना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आप जो इच्छा करोगे भगवान पूरी कर देंगे। मैंने बताया था ना कल कि आपकी नेक्स्ट बॉडी क्या आपको मिलेगी, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। इस लाइफ में रह के आप नेक्स्ट बॉडी आपको क्या चाहिए वो आप प्रिपरेशन इस बॉडी में रह के कर सकते हो। यदि आप भगवान के धाम जाना चाहते हो, पूरे टाइम भगवान के बारे में स्मरण करो। अपने आप सोचो कि मैं भगवान के धाम में हूँ, मैं भगवान की गोपी हूँ, मैं वहाँ खेल रही हूँ, मैं भगवान के साथ में उनकी सेवा कर रही हूँ, ऐसा स्मरण करो, जुड़े रहो भगवान के साथ में, तो आपको वैसा ही शरीर मिलेगा। नेक्स्ट गोपी बन जाओगे आप, है ना। अगर आप स्मरण ऐसा करोगे मैं कुत्ता मेरे पाल रहे, तो आप वैसा बन जाओगे। तो इसीलिए आपकी जो आसक्तियाँ, आपकी जो इच्छा डिज़ायर हैं, जो बची रह जाती हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको नेक्स्ट लाइफ मिलता है, ठीक है। तो हमारी भगवान से हमारे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरी आसक्तियाँ, मेरा जो भी डिज़ायर है, मेरा जो बंधन है, तो ये सब प्लीज़ मेरा ख़त्म कर दो, ताकि मैं दोबारा जन्म ला लूँ, मैं आपके धाम आ जाऊँ, और मेरी जो भी पाप हैं, पापों को भोगने के लिए भी आना पड़ता है ना, तो पाप और पुण्य को भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है, शरीर क्यों धारण करते हैं। तो मेरे पापों को, मेरे पुण्यों को भी आप ख़त्म करो, ताकि मैं इस जन्म मरण के चक्कर से बच जाऊं, और मैं आप मेरे सर पे अपना चरण रखो, दुखियों के, दीनों के आप रखते हो, और उनको आप कृपा प्रदान करते हो, तो मुझे भी कृपा प्रदान करो। और ऐसे जगन्नाथ देव मेरी नेत्र मार्ग के पथिक बन जाओ, मेरे रास्ते के पथिक में, मेरे नज़रों में रहो, मैं आपके दर्शन हमेशा करते रहें, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का भाव था इस जगन्नाथ अष्टकम में। अब अगर आप जब गाओगे तो आपको समझ में आएगा, तो आपको मीनिंग के समझ के आपको भाव आएगा, और भक्ति आपकी अच्छे से बढ़ेगी। इसलिए हमको ये पूरा करना चाहिए। तो लास्ट में यदि हम कुछ भी कथा सुनते हैं, तो देखो हम कहते हैं भगवद गीता पढ़ते हैं, तो इसकी फलश्रुति होती है। फलश्रुति यानी आपको फल क्या मिलेगा, व्रत करा आपको कुछ फल मिलता है, एकादशी करी कुछ फल मिला, है ना, उस तरह से। तो ये जो जगन्नाथ अष्टकम जो पढ़ता है, इसका फल श्रुति क्या है वो बता रहे हैं, क्या आपको मिलेगा। हम सभी ने सुना, श्लोक करके हमने पूरा 8 पूरा पढ़ लिया। अब हमें इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, यदि हम रोज़ पढ़ते हैं तो क्या होगा। जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रयतः शुचि, सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम च गच्छति। जो संयत एवं शुद्ध चित होकर इस परम पवित्र जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करता है, वह विशुद्ध आत्मा सब पापों से विमुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यानी जो भी जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करेगा वो समस्त पापों से छूट जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और पाप नष्ट हो जाएंगे तो उसको आना ही नहीं पड़ेगा, और वो कहाँ जाएगा, विष्णु लोक को प्राप्त होगा, भगवान के धाम जाएगा, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी लीला, भाव वाली लीला स्टार्ट की थी ना, गंभीरा में वो रहे थे, जगन्नाथपुरी में गंभीरा नाम का स्थान है, वहाँ पे वो 18 साल रहे थे, और उन्होंने अपनी जो हाईएस्ट उनका जो भाव वाला लेवल होता है ना, जब वो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी ही हैं, यानी राधा रानी का भाव लेके आते हैं, तो राधा रानी स्वयं है, और जगन्नाथ जी को वो कृष्ण के रूप में देखते हैं, जगन्नाथ जी कृष्ण हैं। तो जब वो खड़े होकर के जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, तो वो कहते थे प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, क्योंकि राधा रानी कृष्ण को देख रही हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी कृष्ण को देख के बोल रही है कि तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम प्रतिमा दिख रहे हो, लेकिन मेरे को तो तुम साक्षात बांसुरी बजाते हुए ब्रजेंद्र नंदन ही दिखाई दे रहे हो, कृष्ण ही दिखाई दे रहे हो। तो ऐसे दर्शन होने चाहिए कि भगवान को देख के हमें मूर्ति ना दिखे, भगवान हमें साक्षात दिखाई दे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे, अपने भाव प्रकट किए उन्होंने, उस टाइम पे वो डेली जगन्नाथ जी के सामने जाके जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करते थे, हर रोज़ वो नियम से जगन्नाथ अष्टकम का पाठ किया करते थे। तो हम लोगों को भी इसका पाठ करना चाहिए डेली। जैसे अभी हमारा चल रहा है कि जगन्नाथ जी बीमार अभी चल रहे हैं ना, रथ यात्रा 27 को भगवान बीमारी चल रही है, भगवान दवा ववा चल रही है, मंदिर के पट बंद हैं, है ना, और अभी जगन्नाथ
जी की सेवा चल रही, जैसे ही वो ठीक होंगे तो वो रथ लेके अपना बाहर आएंगे, मंदिर के बाहर आएंगे, रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये हमारा अष्टकम आज पूरा हुआ। बोलो जगन्नाथ अष्टकम की जय। तो अब मैं वो कथा, जो गुंडीचा मार्जन का मतलब होता है, गुंडीचा मार्जन होता है, देखो जो द्वारका है ना, द्वारका को बोला गया है जैसे नीलांचल, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो नीलांचल है, नीलांचल धाम कहते हैं इसको। तो वहीं जगन्नाथपुरी में ही एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सुंदरांचल। ठीक है, जगन्नाथपुरी में ही एक स्थान है, वहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी है, जगन्नाथ मंदिर के टेम्पल से कुछ किलोमीटर दूरी है, शायद पता नहीं 10 लगभग ऐसे कुछ होगा, 8-10 किलोमीटर, तो उतना दूरी पे ही है। तो वो जो सुंदरांचल जिसको बोलते हैं, वह वो जगन्नाथ जी को जिन्होंने प्रकट किया है, वो आपने कथा, इतना टाइम होता नहीं कि सुनाया जाए, तो अब 9 बजे जो लोग जुड़ते हैं उन्होंने ज़रूर सुना होगा, है ना। 9 बजे बहुत अच्छी कथा करते हैं, आप लोग जुड़ा करिए, लिंक है बहुत है, जैसे सविता जी, अनुपमा जी जुड़ती हैं, वो बता भी रही हैं। तो उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएँ सुनाई, सुबह भी आती हैं, शाम को भी आती हैं, तो वहाँ जुड़ के सुन सकते हैं आप कथा, बहुत अच्छी कथा करते हैं वो लोग भी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं भी वहीं से सीखती हूँ बहुत कुछ, मैं भी सुनती हूँ डेली तो फिर क्योंकि वैष्णव के मुँह से सुन के ही बोलेंगे ना, हमें अपने आप को थोड़ी घुसेगा कुछ ना, हम किसी को सुनेंगे, अपने से बड़े श्रेष्ठ वैष्णव को सुन के ही हम सीखते हैं। आप सुन के आप भी किसी को बता दो, इस तरह से। तो जो सुंदरांचल जो है वो जगन्नाथ जी के जो माता पिता हैं जिन्होंने कि जगन्नाथ जी को प्रकट किया था, वो हैं इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न और माँ गुंडीचा। तो ये नंद और यशोदा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जगन्नाथ जी जो हैं अपने द्वारकापुरी से, यानी जो नीलाचल धाम है जहाँ उनका मंदिर है, वहाँ से वो निकल करके बाहर आते हैं और रथ में खींच के लेके जाया जाता है उनको, और वो वृंदावन आते हैं। वृंदावन मतलब ये सुंदरांचल जो बोलते हैं, जो ये गुंडीचा मंदिर है ना, गुंडीचा नाम से मंदिर है, गुंडीचा उनकी माता का नाम होता है ना, इंद्रद्युम्न की जो रानी होती है उनका नाम गुंडीचा होता है, इंद्रद्युम्न की रानी का नाम गुंडीचा होता है, जो जगन्नाथ जी की माँ बनी हुई हैं। ठीक है, मौसी या माँ, तो इसीलिए गुंडीचा मंदिर कहते हैं कि उनका घर है, वहाँ वो रहते थे। ठीक है, तो जगन्नाथ जी अपने घर से निकल करके गुंडीचा मंदिर आते हैं, रथ खींच के वहाँ वृंदावन लेके आते हैं उसको। तो एक तो भाव ये उसमें ये होता है, हमारे जो गुरुवर बताते हैं कि जो गोपियाँ हैं अपने मन के हृदय में भगवान कृष्ण को बिठा करके लेकर आती हैं वृंदावन वापस। ठीक है, क्योंकि द्वारका में तो वो मतलब राजा की फॉर्म में है ना, पूरा सोने के आभूषण धारण करे हुए, मुकुट, सोने का मुकुट, हार वगैरह सब सोना, एकदम ऐश्वर्य भाव में रहते हैं वहाँ पे। द्वारका में तो राजा है तो ऐश्वर्य भाव में वो रहते हैं। तो वहाँ ऐश्वर्य भाव में जब गोपियाँ, एक बार क्या होता है कि वो लोग सूर्य ग्रहण के टाइम पे हरिद्वार में मिलते हैं वो लोग आपस में, तो गोपियाँ राधा रानी उनको देखती हैं, कृष्ण को देखती हैं, सभी लोग गोपियाँ मिलती हैं, लेकिन उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो राधा रानी कहती है कि कृष्ण तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, गोपियाँ भी वही हैं, लेकिन हमें वो आनंद नहीं आ रहा, तुमसे मिलके कुछ भी आनंद नहीं आ रहा, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये जो ये ऐश्वर्य में रह रहे हो, इतना सारा पहन रखा है, अपने राजा फॉर्म में अच्छे नहीं लग रहे हो, हमें तो वही वाले कृष्ण चाहिए जो गाय चढ़ाते रहते हैं, ग्वाला फॉर्म में हैं, और फूल माला पहनते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, कानों में फूलों पुष्प के कुंडल होते हैं, और फूलों का ही अपना जो आपका ये पगड़ी बनाते हो फूलों की ही होती है, यानी पूरा श्रृंगार आपका फूलों पत्तों से ही होता है, और आप चप्पल भी नहीं पहनते, वैसे वाले कृष्ण हमें चाहिए। तो ऐसे गोपियाँ और राधा रानी ऐसा कहती हैं। तो यहाँ पे जो रथ यात्रा का भाव है, तो राधा रानी यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, उनके भाव में है ना, तो राधा रानी के रूप में चैतन्य महाप्रभु, और उनके जो गण हैं, उनके पार्षद लोग हैं, वो गोपियों के फॉर्म में हैं। तो वो सभी लोग उनका रथ, जगन्नाथ जी का, कृष्ण का अपने रथ, मन रूपी, हृदय रूपी रथ में खींच करके वो वापस वृंदावन लेके जाते हैं, ताकि वहाँ पे जाके उनको उनके साथ में अच्छा लगे बातें करके। ठीक है, तो ये भाव होता है गौड़ी वैष्णवों का। तो इसीलिए रथ यात्रा में खींच करके ले जाया जाता है। तो लेकिन क्या होता है, रथ यात्रा में जब खींच के लेके जब वो जाना है, जैसे 27 तारीख को है रथ यात्रा शुरू होगी, तो उससे पहले क्या होता है, गुंडीचा जो उनका जो घर है ना, गुंडीचा मंदिर है, राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा का जो घर है, उसका मार्जन किया जाता है। मार्जन नहीं, सफाई की जाती है। तो वो सफाई की जाती है, तो उसमें क्या भाव होता है कि पूरे साल वो मंदिर जो होता है बंद होता है, फिर लास्ट में उस मंदिर को खोला जाता है। तो जैसे कि 27 तारीख को भगवान वहाँ पे आएंगे,
वैसे भगवान को आने में टाइम लगता है, रथ को खींच के लाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 27 को रथ यात्रा है, तो 26 के दिन गुंडीचा मंदिर मार्जिन होता है, यानी पूरे मंदिर को क्लीनिंग की जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा, चैतन्य महाप्रभु जो मंदिर के जो प्रीस्ट होते हैं ना, मंदिर के हेड प्रीस्ट जो होते हैं, मुख्य पंडित, उनको जाके बोला कि आप हमें सेवा दो, हमें मंदिर को साफ़ करना है। तो महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे हमें सफाई करने के लिए हमारे और जो पार्षद साथ में वो लोग भी आएंगे, मंदिर क्लीन करेंगे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी रथ लेकर आएंगे, यहाँ विराजमान होंगे, तो हम मंदिर को क्लीन करेंगे। तो मंदिर के प्रीस्ट कहते हैं कि भाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, राजा ने हमको आदेश दिया है, राजा प्रताप रुद्र राजा, इसकी कथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम बहुत कम होता है, क्या क्या सुनाएं, सब सुना नहीं पाते। तो प्रताप रुद्र जो राजा होते हैं, उन्होंने आदेश दिया होता है कि वो बड़े भक्त होते हैं, वो भी कि आप ना मंदिर, चैतन्य महाप्रभु की बातों को मानना है, जो भी महाप्रभु के उनकी बातों को मानना है। तो बोलते हैं कि आपसे हम सफाई कराएंगे तो महाप्रभु नाराज़ हो जाएंगे, तो हम कर देंगे, आप बताओ हमें कैसे कैसे करना है, हमें आप इंस्ट्रक्शन दो, हम सारी क्लीनिंग कर देंगे मंदिर। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, भगवान आ रहे हैं तो भगवान के लिए मैं खुद करूँगा। तो बार बार वो जिद करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है भाई, तुम नाराज़ हो जाओगे तो मेरी राजा पनिश करेगा, मुझे बोलेगा, इसलिए ठीक है भाई, अच्छा ठीक है आप कर लो सफाई। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे 100 झाड़ू ला के दो और मटके वगैरह भी ला के दो, बहुत सारे, मुझे क्लीनिंग करनी है, सफाई। तो फिर ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु ने फिर जब क्लीनिंग सफाई करने के लिए जब जा रहे होते हैं ना मंदिर का, तो सभी उन्होंने अलग अलग सबके हाथ में, जो जितने भी जो उनके पार्षद थे, जो उनके कीर्तन में शामिल होते थे, उन सबको चंदन का तिलक लगाया, है ना, क्योंकि आप सफाई करने जा रहे हो मंदिर की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भगवान आके बैठेंगे, कि भगवान आके वहाँ बैठेंगे, इसलिए उस मंदिर को हमें क्लीन करना है। तो आप बहुत ही भगवान की सेवा करने जा रहे हो, तो इसलिए आप भगवान के दास हो, सेवक हो, तो इसलिए आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इसलिए उनको चंदन का टीका लगाया गया। फिर उनके हाथ में झाड़ू पकड़ाई गई, सभी के हाथों में। फिर बाद में उन्होंने क्लीनिंग शुरू करी मंदिर की। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी क्लीनिंग शुरू कर दी, सभी लोगों ने शुरू करी। फिर सब लोगों ने क्या किया, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पहले उठाए, सारे मोटे मोटे पत्थर जो उठा के लेकर के आए, और चैतन्य महाप्रभु ने ढेर लगा, सभी लोगों ने अपना अपना ढेर लगा दिया, किसने कितनी सफाई करी। तो महाप्रभु का जो ढेर था सबसे ऊँचा हो जाता है, कि सबसे ज़्यादा सफाई वही कर रहे हैं, तो उनका ढेर सबसे ऊँचा हो गया, और बाकी लोगों का थोड़ा कम है, थोड़ा छोटा है, ऐसा। तो महाप्रभु जो देख रहे हैं कि ऐसा होता है ना, कई लोग भी सफाई करने आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम बुलाया है, ठीक है हम आ रहे हैं, नाम मतलब काम का नाम करने के लिए आ रहे हैं, कि सबको दिख रहा है मैं काम कर रहा हूँ, ये इस तरह से। तो उनका कम था। तो महाप्रभु देखते उनको समझ में आता है भैया इसका तो मन तो है नहीं सफाई में, और ये कर रहा है, झाड़ू लेके हिला रहा है, लेकिन काम अच्छे से नहीं, मन लगा के नहीं कर रहा, मतलब मन जो है नहीं लगा रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ठीक से कर नहीं पा रहा, ज़्यादा सफाई नहीं हो पा रही है। तो महाप्रभु क्या करते थे, उन्हीं के पास जाके बोलते थे, अरे तुम कितनी अच्छी सफाई कर रहे हो, उल्टा कि तुम कितनी अच्छी सफाई कर रहे हो, तुम तो बहुत बढ़िया सफाई कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो, बाकी को भी सिखाओ ना, तुम किस तरह से इतनी अच्छी सफाई कर रहे हो, बाकी लोगों को भी सिखा दो। तो उस व्यक्ति को शर्म आ जाती थी बुरी तरह से, कि मैं तो अच्छे से कर नहीं रहा हूँ, उसको पता है मैं मन लगा काम ही नहीं कर रहा हूँ तो उसको बड़ी शर्म आ जाती थी। तो फिर वो अच्छे से शुरू हो जाता है करना, ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या करा मोटे मोटे जो कंकड़ होते हैं वो साफ़ करें। तो मोटे मोटे कंकड़ के बाद में क्या होता है, फिर बाद में पतले पतले छोटे छोटे कंकड़ निकाले गए। फिर छोटे छोटे कंकड़ के बाद में हुआ, उसको फिर कपड़े से पोंछा गया। तो महाप्रभु ने क्या किया, अपना खुद का उत्तरी, जो चुन्नी जो लगाते हैं ना जेंट्स लोग, उसको उत्तरी कहते हैं तो वो निकाल के उससे मंदिर को क्लीनिंग करा अच्छे से। फिर लास्ट में ठंडा ठंडा पानी ला के डाला, इस तरह से मंदिर की सफाई करी, यानी बिल्कुल अच्छी तरह किया। आप फिंगर ऐसे करो तो बिल्कुल भी मिट्टी का धूल ना हो फिंगर पे, इतनी अच्छी तरह उन्होंने पूरी क्लीनिंग करी तो इसका आंतरिक भाव ये होता है कि गुंडीचा मंदिर मार्जिन करने के लिए भगवान आ रहे हैं, तो भगवान के लिए मंदिर की सफाई हो रही है। तो उसी तरह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को भी अपने हृदय की पानी देने वाला कोई नहीं है घर पे मुझे तो मंदिर में अपने हृदय की सफाई भी हमें करनी होती है उस तरह से। तो हमारे हृदय में बहुत सारे मोटे मोटे कचरे, तो हम लोग जो कथा सुन रहे हैं, तो हमारे मोटे मोटे पत्थर तो हमारे भी निकल गए। कैसे निकल गए, तो हम लोग देखो जो 4 गलत काम नहीं करने चाहिए वो हम करते हैं। हम दारू नहीं पीते, हम मांस नहीं खाते, है ना, हम जुआ नहीं खेलते, हम अवैध स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करते। तो हम ये 4 मोटे मोटे काम तो नहीं करते ना। जो भी सुन रहे हैं उनका हृदय इतना पवित्र तो है, इसीलिए कथा सुन रहे हैं और भगवद गीता सुन पा रहे हैं, नहीं तो हम सुन ही नहीं पाएंगे।
यदि हमारा इतना भी मोटे मोटे पत्थर भी भरे होंगे तो हम भगवद गीता को हजम नहीं कर सकते, हम कथा को, भगवान की कथा को नहीं झेल सकते। ये ऐसा इतना आसान नहीं होता भगवान की कथा झेल पाना। वही झेल पाता है जिसके पत्थर मोटे मोटे निकल चुके हैं, थोड़े बहुत तो निकल चुके हैं, वही सुन पाता है। फिर हमारे मोटे मोटे तो समझ हम मान लेते कि हमें निकल चुके हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कंकड़ भरे पड़े हैं बहुत सारे, वो कंकड़ क्या है? क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे हमारे अंदर कंकड़ों के फॉर्म में भरे हुए हैं। गुस्सा हमारे अंदर भरा हुआ है, ये सब भरा हुआ है, ठीक है। तो हमें इन कंकड़ों को भी बाहर निकालना है। तो वो कंकड़ निकाल के फिर बाद में कंकड़ निकल जाएंगे, उसके बाद में क्या करना है? थोड़ी बहुत धूल रह जाती है ना, कपड़े से उसको साफ़ करना है कि बिल्कुल शीशा एकदम चमक जाए, हृदय रूपी शीशा जो है बिल्कुल चमक जाए, कोई भी थोड़ा सा भी धूल ना दिखे, फिंगर पे हमें ऐसे करें तो नहीं दिखे। फिर उसके बाद में क्या करना है? पानी से उसको मंदिर को धोना है, ठंडा ठंडा पानी डालना। वो पानी क्या है? भगवान का महामंत्र, ठीक है। तो हमारे कंकड़ शंकड़ हमारे जो भरे हुए हैं वो सब हम लोगों को निकालना है धीरे धीरे करके, और मंत्र, महामंत्र, ठंडा ठंडा पानी रोज डालो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम जब सफाई करने के बाद में जो थोड़ी धूल रह गई है तो रोज़ ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, हरि नाम महामंत्र के रूप में ठंडा पानी डालेंगे, तो धीरे धीरे हमारा हृदय बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो गुंडीचा मंदिर मार्जिन का ये एक आंतरिक भाव है कि हम सबको मंदिर को तो साफ करना ही है, मंदिर की सफाई तो करनी है, लेकिन साथ में हमारे हृदय की सफाई भी करनी है, क्योंकि हम भगवान को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठे, विराजमान हो, ठीक है। इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो हमारा हृदय इतना गंदा है, कंकड़ भरे हैं, छोटे छोटे, धूल मट्टी भरी पड़ी है, तो भगवान कहाँ बैठेंगे? जगह ही नहीं है बैठने के लिए, है ना। हमारा मस्तिष्क भी भरा पड़ा है कचरे से, यानी क्या क्या सोच रहे हैं, ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष भरी, किसी के प्रति निंदा भरी हुई, किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है ना। तो ये सारा भरा पड़ा है, तो भगवान बोलेंगे जगह ही नहीं है, ऑलरेडी फुल है, ये इसके अंदर गंदगी ऑलरेडी भरी पड़ी है, फुल है, कहाँ जाऊँ और कहाँ बैठूँ? तो भगवान को जगह मिलती नहीं बैठने के लिए। इसीलिए गुंडीचा मंदिर मार्जिन जो है मंदिर की सफाई करते हैं और भगवान को वहाँ पे साफ़ सुथरी जगह पे बिठाते हैं। तो इसीलिए हमारे को हमारे हृदय को भी क्लीन करना चाहिए। हालांकि हम बोल सकते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में भी बैठे हैं, परमात्मा तो सभी के हृदय में ऑलरेडी विराजमान है, लेकिन वो एक देख रहे हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, आपको सिर्फ देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ आपको बोल नहीं रहे हैं, अच्छे को भी देख रहे हैं, बुरे को भी देख रहे हैं, सबको बराबर बराबर सबके एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन यदि आप भगवान को बुलाओगे तो परमात्मा की जगह पे साक्षात आपके हृदय में बांसुरी वाले भगवान आ जाएंगे, और वो भगवान आपके मित्र होंगे और जो आपको हमेशा प्रेरणा देंगे, आपको अच्छे बुरे काम करने के लिए आपकी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मन बुद्धि। और ये बताया था ना, मन बुद्धि मुझे दे दो, इंद्रियां सब मन बुद्धि और इंद्रियां मन और बुद्धि मुझे दे दो मुझ में, है ना, ये श्लोक जो हमने पढ़ा था। तो जब हम भगवान को दे देंगे तो भगवान, हमारा हृदय क्लीन हो जाएगा। रोज़ हम भगवान को देंगे कैसे? अभ्यास करेंगे तभी देंगे पाएंगे, रोज़ चैंटिंग करेंगे, रोज़ हरि नाम जप करेंगे, रोज़ ये सब करेंगे तो हम तभी भगवान को दे पाएंगे। तो भगवान हमारे हृदय में आके बैठेंगे, हमारे हृदय में आके बैठेंगे तो हमारे हर एक एक्टिविटी को वो गाइड करेंगे। जैसे अर्जुन को भगवान सारथी बन के गाइड कर रहे थे ना, अर्जुन के रथ पे बैठ गए थे, अर्जुन बड़ा कंफ्यूज था, कैसे करूँ ये करूँ, उसकी सारी कंफ्यूजन दूर करी और कैसे जिताना है वो भी बुद्धि दी। यहाँ तेरे को ये ट्रिक लगानी है, राजनीति भी करवाई। आप महाभारत देखो, भगवान ने बड़ी राजनीति खेली है, बहुत सारे ट्रिक्स करे हैं, अर्जुन को जिताने के लिए बहुत कुछ करा। तो वैसे ही भगवान, यदि आप अपने हृदय को क्लीन करके भगवान को अपने हृदय में विराजमान करोगे तो भगवान आपकी भी विजय हमेशा करवाएंगे। आपको भी कोई भी ट्रिक लगा करके आपको हारने नहीं देंगे, आपको निराश नहीं होने देंगे। आप उदास भी होगे तो आपको वो उदासी फील नहीं होगी, आप दुख में भी होगे तो आपको वो दुख छुएगा नहीं, आप खुशी भी होगे तो खुश में भी आप ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं हो जाओगे, अरे ये मिल गया वो मिल गया, ऐसे नहीं हो जाओगे। ना दुख में आप डूब जाओगे, ना खुशी में आप फूल जाओगे, आप सम रहोगे। आपको हर चीज़ जो मिल रहा है भगवान आपकी कृपा, हर चीज़ में आप भगवान की कृपा का दर्शन करोगे। खुशी मिल रही है तो भी कृपा, दुख मिल रहा है तो भी कृपा, हर चीज़ में कृपा हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जैसे 27 तारीख को हमारा गुंडीचा मंदिर मार्जिन है, तो उसमें हम क्या करें, अपने 26 तारीख को ही, कल हमारा क्लास नहीं हुआ इसलिए मैंने आज ये चीज़ दिया, तो अपने अपने घर में अपने अपने मंदिर में
सफाई करें अच्छे से, कोने कोने में जितना बेस्ट हम सारी धूल मट्टी हटा दें, जाले वाले हटा दें, सब जितना कर सकते हैं उतना अच्छे से क्लीन करें मंदिर को और अच्छे से विराजमान करें, ताकि हमारा ये भाव रहे कि जगन्नाथ जी आके हमारे घर में विराजमान होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कथा आज ली गुंडीचा मंदिर मार्जिन की, और साथ साथ में मंदिर को प्रकट में क्लीन करें और साथ साथ में अपने हृदय का मार्जिन भी करने के लिए रोज़ हरि नाम जप करें, ताकि ठंडा ठंडा पानी जाए और सारी धूल मट्टी बह जाए और वो भी हमारा अच्छे से मार्जित हो जाए, तो हमें भगवत प्राप्ति हो। भगवान आके बैठेंगे तो डेफिनेटली हमको स्मरण मरते टाइम भगवान का आएगा। भगवान का आएगा तो क्या होगा, यम यम वापी त्यजयन्ते कलेवरम, वही होगा। ठीक है, फिर हम उसी भाव में रह के शरीर त्यागेंगे तो भगवान के धाम को ही जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। गुंडीचा मार्जन की जय, गुंडीचा मंदिर मार्जन की जय।